हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 9 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर द्वारा लड़ा गया था और किसके साथ हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नेम क्या था, हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति कौन थे? खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील यानी 95.5 किलोमीटर उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे कहा जाता था अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है, इसके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीआरडीओ से पूछा गया था, डीआरडीओ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1958 में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है डीआरडीओ का। ठीक है, हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब बात करेंगे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ 1 जनवरी 2023 को अपना कौन सा 65वां स्थापना दिवस मनाया था इसके द्वारा। और इसरो फाउंडेड कब था? इसरो का कब स्थापना हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका हिंदी में है इसरो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसरो कहते हैं इसको। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सा वाद्य यंत्र बजाना जो है पसंद था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीणा। और एपीजे अब्दुल कलाम को वीणा बजाना बहुत पसंद था। उन्होंने अपनी युवा अवस्था में वीणा बजाना सीखा और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वीणा बजाने की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो इन्हीं को जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी जो नदी है इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और ये जो है एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो सतपुड़ा रेंज में बैतूल जिले मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है और ये जो है अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी के अलावा तापी एकमात्र नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है और एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी क्या है? एक तराई क्षेत्र है जो जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो जाती हैं या टूट जाती हैं, उससे निर्मित जो घाटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तापी नदी। ठीक है, नेक्स्ट, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया है? ठीक है, तो कौन सा अधिनियम था ये? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था जो कि केंद्र और प्रांतों के बीच जो है विधायी शक्तियाँ, इनको विभाजित किया था। ठीक है, अब बात करेंगे आरबीआई, एफपीएससी, पीपीएससी और जेपीएससी की स्थापना हुई थी किसके द्वारा? इसी के द्वारा हुआ था। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी द्विसदनीयता के लिए प्रावधान किया था। कौन सा? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था। यहीं पे भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको कहा जाता है किसको? कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारत में सिविल सेवा का जनक। ठीक है, यहीं पे वारेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक सेवा की नींव रखी और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसे आधुनिक और तर्क संगत बनाया था। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1828 से 1835 जो विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था, गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था और इसने क्या किया था? बहुत भयंकर तरीके से प्रचलित कुप्रथा थी, जो सती प्रथा थी, उसको विलियम बेंटिंग ने ही जो है ख़त्म किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार आता है। ठीक है, तीनों याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है और भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, भारत की लगभग 16.51% आबादी जो है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद भारत के 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सांडों की लड़ाई यानी जल्लीकट्टू प्रतियोगिता जो है ये किस राज्य में होता है? तो ये प्रतियोगिता होती है तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। जल्लीकट्टू आमतौर पर भारतीय राज्य तमिलनाडु में मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल क्या होता है? जनवरी में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था? सैम करन को मिला था। और मोस्ट रन किसको? विराट कोहली द्वारा मोस्ट रन मारा गया था, कितना? 296।
और मोस्ट विकेट सबसे ज़्यादा विकेट लिया गया था वैनेंदु हसरंगा के द्वारा, कितना 15 विकेट। होस्ट कौन था, यानी कि किस देश में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और चैंपियन कौन बना था, तो इंग्लैंड बना था। दूसरा टाइटल इसका इंग्लैंड का दूसरा टाइटल है ये T20 वर्ल्ड कप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल फेस्टिवल एक वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि झारखंड में मनाया जाता है। और सरहुल झारखंड क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बहुत सारी जनजातियों द्वारा ये जो है सरहुल मनाया जाता है। ये जो है वहाँ का एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह पर्व आदिवासी नव वर्ष और झारखंड के मुंडा उराव को आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों की पूजा। ठीक है, झारखंड के अन्य प्रसिद्ध त्यौहार की बात करें तो ये आपका इसमें हो जाता है कर्म, टूसी पर्व या फिर मकर, फिर भगत पर्व और सोहराई। ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है झारखंड के। वैश्विक मंदी के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्षा जल संग्रहण से संग्रहित जल का सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता है। ऑप्शन में आपका था पशुओं को पानी पिलाना, उद्योगों में सप्लाई करना, सिंचाई में उपयोग करना। एक चौथा था कि चौथा ऑप्शन क्या था, चौथा ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कृषि के उपयोग में लाना वर्षा जल का जो है सर्वोत्तम उपयोग है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50 ये अधिकार देता है। और अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में है अनुच्छेद 51। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साइटोकाइनेसिस से आप क्या समझते हैं। तो साइटोकाइनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिका माइटोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो है दो छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। कैरियोकिनेसिस का अर्थ होता है नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज के थर्ड शिफ्ट में। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें। थैंक यू।